जरासंध ने 16 बार 16 टाइम्स मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार भगवान कृष्ण ने उसे हराया, हर बार। लेकिन जब 17वीं बार उसने आक्रमण किया तो भगवान ने मथुरा से अपना निवास कहां बना लिया? द्वारका में बना लिया। क्योंकि द्वारका एक आइलैंड था, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, सुरक्षित था। तो ऐसा भगवान ने क्यों किया? जब उन्होंने उसे 16 बार हराया था तो 17वीं बार भी हरा सकते थे। लेकिन इस सब में जब युद्ध होता था तो इन सब में परेशान कौन होता था? प्रजा, जनता, भगवान के अपने लोग, उनके भक्त और उनके लोग, उनकी राज की प्रजा। तो अपनों के लिए उन्होंने अपनी राजधानी मथुरा से कहां बना ली? द्वारका बना ली। और उसमें उन्होंने हमको एक बहुत बड़ी सीख दी, एक बहुत बड़ा लेसन दिया कि जब बदलाव की जरूरत हो तो बदलाव करना चाहिए, हमको बदल जाना चाहिए। जो महान लोग होते हैं ना, वो चेंज लाते हैं। जो अच्छे लोग हैं, आम लोग हैं, वो चेंज को स्वीकार करते हैं, दूसरे से चेंज को अपनाते हैं। जो कि जो महान लोग होते हैं वो चेंज क्रिएट करते हैं, बदलाव को क्रिएट करते हैं। अगर अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करते हैं। तो यहां पर उन्होंने हमें ये सिखाया है कि बदलाव से भागिए मत। अगर बदलने की जरूरत है तो बदलिए, चेंज को लेके आइए। अब मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, इसमें आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा लेसन है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक साल भर पढ़ाई नहीं करी है, साल भर बहुत अच्छे से फोकस नहीं किया, लेकिन अब उनके लिए बदलाव का समय है। अगर आप खुद के लिए नहीं बदल रहे ना, तो अपने पेरेंट्स के लिए बदलिए, अपनों के लिए बदलिए। मेहनत करना शुरू करिए, रिजल्ट की परवाह मत करिए। अगर आपके पास एक भी कारण नहीं है खुद का अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का, तो अपनों के लिए करिए। यही भगवान ने हमें सिखाया है कि बदलाव से हटना नहीं है, खुद को बदलना है, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। सोचिए, क्या आप एक रिजल्ट वाले दिन नहीं चाहते? आपके मां बाप की आंखों में चमक नहीं देखना चाहते? वो संतुष्टि, वो सेटिस्फैक्शन नहीं देखना चाहते जिसके लिए वो साल भर से आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात क्या है? उम्मीद, आशा। बड़ी उम्मीद लगा रखी है उन्होंने आपसे, है ना। आप कोई भी व्यक्ति कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो हीरो ही होता है। माँ बाप के लिए बच्चा हीरो ही होता है और उन्हें बचपन से ही वो उसके लिए सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो क्या आज वो वक्त नहीं आ गया है कि आपको बदल जाना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए? कितना दिन बचे हैं इनके? 35 दिन। लेकिन अगर 35 दिन को ऐसे 35 दिन देखोगे तो वो 35 दिन देखेंगे। देखो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 35 दिन में कितने ज्यादा घंटे होंगे और कितने ज्यादा मिनट होंगे और कितने ज्यादा सेकंड होंगे। इसको ऐसे देखिए और बदलाव को स्वीकार करिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। गपशप में हमें मजा आता है, सबको आता है, लेकिन उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। देखिए, अगर जहां आपको आनंद आता है, मजा आता है, आप उसी में फंसे रहेंगे तो फिर बदलाव नहीं होगा, और बदलाव नहीं होगा तो रिजल्ट भी नहीं बदलने वाला। आज तक आपका जो भी रिजल्ट रहा है, जो भी परिणाम रहा है, वो परिणाम इसलिए उन कर्मों के वजह से रहा है, उन डीड्स की वजह से रहा है जो आपने पास्ट में किए। अब अगर आपको परिणाम बदलना है तो आपको अपने काम नहीं बदलने पड़ेंगे, अपने डीड्स नहीं बदलने पड़ेंगे। जब भगवान अपनों के लिए बदल सकते हैं, वो चाहते तो जरासंध को 17 नहीं 18 और 1000 बार हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा इसमें हमारे लोग क्यों परेशान हो, मेरे अपने क्यों परेशान हो। तो क्या आप अपने जब भगवान अपनों के लिए बदल सकते हैं तो क्या आप अपने अपनों के लिए नहीं बदल सकते? ये सवाल पूछिए अपने आप से और आपकी आत्मा जवाब देगी कि हां, हम बदल सकते हैं। और वो दिन यही है आज का, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। यही दिन है जिससे बदलाव शुरू करना है, बदलाव की शुरुआत करनी है।
और 35 दिन को 35 दिन नहीं देखना है, देखना है कि 35 दिन में कितने घंटे हैं, कितने मिनट हैं और कितने सेकंड हैं, और हर एक सेकंड का इस्तेमाल करना है। और फिर जब वो रिजल्ट वाला दिन आएगा ना, तो आप अपने पेरेंट्स को वो खुशी देना चाहोगे जिसकी उम्मीद उन्होंने आपसे लगा रखी है। याद रखना, सबसे बड़ा दुख पता क्या है? उम्मीद का टूटना। जब उम्मीद टूटती है ना, तो इससे ज्यादा दर्द कभी नहीं होता। और जब वो उम्मीद अपनों के द्वारा तोड़ी जाए तो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं जानता हूं आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने माँ बाप की उम्मीद तोड़ना चाहता है और उन्हें ये कष्ट देना चाहता हो उम्मीद टूटने का। क्या कोई है आप में ऐसा? एक बार पूछिए अपने आप से, सवाल करिए, वीडियो को पॉज करिए और पूछिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स की उम्मीद टूटे और उस दर्द को महसूस करें? आपने भी कभी किसी से उम्मीद लगाई होगी, किसी दोस्त से, किसी यार से, किसी रिश्तेदार से, और जब वो उम्मीद टूटती है तो कैसा दर्द होता है, महसूस किया होगा ना। एक बात याद रखना, अगर आपको बदलना है तो किसी दूसरे की परिस्थिति में खुद को रखकर देखिए, आपको वो दर्द महसूस हो जाएगा। कहते हैं ना, वो कहावत है ना, ओनली वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। जूता कहाँ काटता है वो केवल पहनने वाले को पता होता है। आज आप पेरेंट्स नहीं हैं, आज आप माँ बाप नहीं हैं, आप बच्चे हैं, तो इसलिए आपको माँ बाप का दर्द नहीं पता कि जब रिजल्ट बिगड़ता है बच्चों का तो उनको क्या महसूस होता है। अगर आप उनको उनकी जगह पर खुद को रख के देखेंगे तब आपको ये दर्द पता चलेगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे, और वो बदलाव अभी से, इसी समय से शुरू होगा। कोई सही वक्त नहीं होता है, सही वक्त वही होता है जब हम शुरू कर दें। तो शुरू कर दीजिए और हिम्मत मत हारिए। एक बात याद रखिए, सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज अगर कोई है तो वो है डर। डर से बाहर निकलिए, डरिए मत, परिणाम के डर से मत डरिए कि परिणाम क्या होगा, बस कर्म करने में लग जाइए। गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस कर्म करे तस फल चाखा। दुनिया में सबसे ऊपर कर्म है और इससे ऊपर कोई नहीं है। हम कहते हैं ना कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो किस्मत भी हमारे कर्मों के आधार पर ही बनाई जाती है। किस्मत कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि कर्म, इंसान का कर्म मेरे बस में नहीं है, मैंने उसे एक ही आजादी दी है और वो है कर्म करने की। कर्म वो खुद चुनता है। और एक बात याद रखना कि एक अच्छा कर्म इंसान को देवता बना देता है और एक बुरा कर्म उसे रास्ते पर ला देता है। तो कर्म जो करने हैं ना, बड़े सोच समझ के करने हैं। बदलाव लेके आइए अपने आप में, चेंज को एक्सेप्ट करिए, बनाइए उसे। अगर किसी दूसरे से आपको फीलिंग, इंस्पिरेशन नहीं मिले तो खुद से अंदर से बदलाव क्रिएट करिए। बदलाव ही, कहते हैं ना, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। इस दुनिया में अगर कोई चीज परमानेंट है ना तो वो है बदलाव। बदलाव तो होगा, या तो आप खुद को खुद बदल लीजिए, नहीं तो वक्त आपको बदलेगा। और जब वक्त आपको बदलेगा ना तो वो चीज आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना। जब वक्त आपको बदलेगा तो फिर ये चीज आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। आपको पता है दुनिया में सबसे किस्मत वाला इंसान कौन है? सबसे किस्मत वाला इंसान वो है जिसके पास दो चीजें एक ही समय पर आए, पहला समय और दूसरी समझ। ये दो चीजें अगर एक ही वक्त पर किसी व्यक्ति को मिली ना तो उससे भाग्यशाली इंसान कोई नहीं है, उससे सफल आदमी कोई नहीं है। लेकिन विडंबना बस यही है कि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय नहीं होता। आप लोगों के साथ भी, बहुतों के साथ ऐसा ही हुआ होगा। साल के शुरुआत में आपके पास समय था लेकिन समझ नहीं थी, और शायद अब कईयों को समझ आ गई होगी लेकिन शायद अब उनको लग रहा है कि उनके पास समय नहीं है।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि समय है, इस एग्जाम के लिए तो है। हाँ, कईयों के साथ ऐसा होता है कि आज स्टडी के बाद 25 साल 30 साल की उम्र में जब उन्हें रियलाइज होता है, उन्हें समझ आती है, तब उनके हाथ से वक्त निकल चुका होता है। मैं इसे एक और यहाँ एक बहुत बेहतरीन स्टोरी से आपको ये बात समझाना चाहूंगा। होता क्या है कि एक स्टूडेंट को, एक व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं वो कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो जब भी इंसान परेशान होता है तो वो सबसे पहले अपने मेंटोर के पास जाता है, अपने गुरु के पास जाता है। तो वो भी अपने गुरु के पास गया, और जब वो अपने गुरु के पास गया तो उसने कहा गुरुजी से कि गुरुजी मुझे पता नहीं मुझ में मुझ में कोई कुछ करने की क्षमता है भी या नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए। लोग कहते रहते हैं प्राथमिकताएं तय करो, प्रायोरिटीज सेट करो, मैं अपनी प्रायोरिटीज को कैसे सेट करूं गुरुजी। तो गुरुजी ने उसे 3 गेंदें ला के दी, 3 बॉल ला के दी। एक कांच की बॉल थी, एक चीनी मिट्टी की बॉल थी, और एक रबर की बॉल थी। और गुरुजी ने कहा ये तीनों बॉलें तुझे उछालनी है, वो गिरना नहीं चाहिए। उसने कहा गुरुजी मैं कोई सर्कस का खिलाड़ी तो हूं नहीं, मुझसे तो गिर ही जाएगी। तो गुरुजी ने कहा तू करके तो देख। अब गुरुजी की बात माननी थी तो उसने उछालना शुरू किया। जब उसने उछालना शुरू किया तो होता क्या है कि उसका बैलेंस बिगड़ा। अब एक हाथ में थी उसकी रबड़ की बॉल, एक में कांच की चीनी मिट्टी के ऊपर। तो उसने तुरंत स्वाभाविक रूप से, किसी ने उसे बताया नहीं, उसने तुरंत क्या किया, रबड़ की बॉल नीचे फेंक दी और चीनी मिट्टी की बॉल पकड़ ली। गुरुजी मुस्कुराने लगे। तो गुरुजी को मुस्कुराते हुए बोला गुरुजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। गुरुजी बोले तेरे सवाल का जवाब तो मिल गया कि तुझे तेरी प्राथमिकताएं क्या हैं और तुझे प्राथमिकताएं कैसे तय करनी है। उसने कहा गुरुजी मेरे समझ में तो नहीं आया जैसे आप बोल रहे हैं कि कैसे, जब मेरा जवाब मिल गया। गुरुजी ने बताया कि पहले तू मुझे ये बता कि जब तेरे हाथ में 2 बॉलें थी, कांच की और रबड़ की, तो तूने रबड़ की फेंक के चीनी मिट्टी की बॉल क्यों पकड़ी। उसने कहा गुरुजी इसका तो सीधा सा जवाब है, अगर चीनी की मिट्टी की बॉल नीचे गिर दी तो टूट जाती, रबड़ की बॉल नीचे गिरी तो टूटी नहीं। बस गुरु ने कहा बेटा यही तो है प्राथमिकताएं। अब कैसे, उसने कहा कैसे। तो गुरुजी ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसे समझाया। गुरुजी ने कहा कि देख ये जो चीनी मिट्टी की बॉल है ये है तेरी पढ़ाई, ये जो वक्त है ये पढ़ाई है ये तेरी। ये जो कांच की बॉल है वो है तेरे माँ बाप के सपने जो उसने तुझसे लगा रखे हैं तेरे जन्म से ही, और जन्म होने से पहले ही, जब तू माँ के पेट में ही था तब से ही माँ सपने देखने लगी थी तेरे लिए। ये है कांच की बॉल। और रबर की बॉल तेरे खुद की मस्ती, घुमा फिरी, दोस्त यार, मोबाइल, टीवी, ये सब हैं। उसने कहा गुरुजी कैसे। गुरुजी ने कहा सुन, अगर चीनी की मिट्टी की बॉल जो है वो पढ़ाई है, अगर वो ये नीचे गिरेगी, चीनी मिट्टी की बॉल नीचे गिरेगी तो वो टूट जाएगी, उसे किसी भी सूरत में जोड़ा नहीं जा सकता, फिर से जैसा का तैसा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अगर ये वक्त निकल गया पढ़ाई का जो 15 से 25 के बीच का है, तो उधर 30 साल 32 साल की उम्र में तू सोचे कि वापस से 10वीं कर लूंगा, वापस से 12वीं कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और तू कर भी ले तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। सपोज करके आगे जाके जब तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और एक कंपनी आती है तेरे कॉलेज में और वो कंपनी कहती है कि हम उन्हीं स्टूडेंट को इंटरव्यू में अपीयर होने देंगे जिनकी थ्रू आउट 95% है, लेकिन तेरी 10वीं या 12वीं में केवल 80% है, और तो तेरे में काबिलियत है लेकिन फिर भी तू वो इंटरव्यू नहीं दे पाएगा, तो क्या तू दोबारा अपने 10वीं या 12वीं कर सकता है? नहीं। तो ये चीनी मिट्टी की बॉल ऐसे ही है, अगर वो गिरेगी तो फिर वो जुड़ेगी नहीं। अब दूसरी बात करते हैं कांच की बॉल। ये है तेरे माँ बाप के सपने जो उन्होंने तब से देखने शुरू किए थे जब तू माँ के पेट में था, तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब से तुझसे उम्मीदें लगा ली थी। अगर ये बॉल नीचे गिरी कांच की तो ये भले टूटेगी तो नहीं, लेकिन इसमें दरार पड़ जाएगी, और वो दरार कभी नहीं भरेगी, कभी भी नहीं। माँ बाप के सपने टूटेंगे, उन्हें दर्द होगा, उनकी उम्मीद टूटेगी, हालांकि वो तेरे पर जाहिर नहीं करेंगे ये बात, क्योंकि वो तुझसे प्यार करते हैं। वो तुझसे यही कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, अगले साल दे लेना, साल गई है तो जिंदगी थोड़ी गई, और ठीक है जितना आया उतना भी अच्छा है। वो यही कहेंगे क्योंकि वो तुझसे प्यार करते हैं, वो तुझे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए वो नहीं कहेंगे। लेकिन दरार तो पड़ जाएगी ना, वो दुख जो है दिल में
वो तो रहेगा ना कि इसने ये मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, इसने वो मेहनत नहीं करी जो इसे करनी चाहिए थी। और तीसरी बॉल है रबर की, ये है तेरे दोस्त, ये है तेरी मस्ती, तेरा मोबाइल, तेरा टेलीफोन, तेरी टीवी, ये तो तू यहाँ वहां घूमता घुमक्कड़ी करता है, ये जो समय बर्बाद, ये सब है। रबर की बॉल जो है ना, जब नीचे गिरेगी तो टूटेगी नहीं, बाउंस बैक करके ऊपर आएगी, उछल के ऊपर आएगी, और तू चाहे तो उसे पकड़ सकता है दोबारा से। दोस्त तेरे 5वीं क्लास में दूसरे थे, तेरी खिलौने तेरे दूसरे थे, 10वीं क्लास में दूसरे बने, 12वीं में दूसरे बने, कॉलेज में जाएगा तो दूसरे बनेंगे, जॉब करेगा तो वहां दूसरे बनेंगे, और जब बुढ़ा होके किसी पार्क की बेंच पे बैठेगा तो वहां और भी दूसरे बनेंगे। मतलब हर उम्र में, हर पड़ाव पर तुझे दोस्त मिल जाएंगे। मोबाइल पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, फिर कलर्ड आया, अब स्मार्टफोन है, और अब और जाके लेटेस्ट मिल जाएगा। मतलब उम्र किसी भी बड़ा उम्र पर तो इसका इस्तेमाल कर सकता है। टेलीविजन पहले कुछ और थी, अब और लेटेस्ट और एडवांस आने वाली। तो ये 3 बॉलें ना तेरी 3 प्राथमिकताएं हैं। अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूं कि तुझे कौन सी बॉल पकड़ के रखनी है, चीनी मिट्टी की और कांच की, या फिर रबड़ की। और मैं तुझे बता दूं, गुरुजी इससे कहते हैं कि इस समय तू ना दोनों हाथों से ना रबड़ की बॉल पकड़ के बैठा है, तुझे लगता है इसमें ही सब कुछ है। तो अब ये तुझे डिसाइड करना है। एक बात याद रखना, दुनिया में कोई आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता, आपके लिए डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर किसी को दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है तो वो सिर्फ आप ही हो, और अगर कोई आपका इस दुनिया में भला चाहता है तो वो आप ही हो। तो डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। आपको खुद ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आपके लिए क्या जरूरी है। तो इसी नोट के साथ मैं यहाँ ये बात खत्म करूंगा और आपसे कहूंगा कि जब भगवान बदलाव से पीछे नहीं हटे अपनों के लिए, तो क्या आप अपने को लिए बदलाव से पीछे हटेंगे? क्या आप अपनों के लिए नहीं बदलना चाहेंगे? और अगर बदलना चाहेंगे तो सही वक्त यही है। बदलाव करिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए और वो हासिल करिए जो आपका सपना है।